ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे तो चैप्टर में इजीली समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक हम कब स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। ओके तो आपके सिलेबस में जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम उसी का इंट्रोडक्शन लेंगे। आगे का इंट्रोडक्शन हम तब लेंगे जब हम वो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है आपका फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, आपको जो बुक लेनी है या आपको कहीं से भी अवेलेबल हो रही है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही होनी चाहिए। अगर आप कोई कंटेंट रीड कर रहे हैं, किसी बुक से हेल्प ले रहे हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का मत लीजिएगा जो प्रीवियस में 9th स्टैंडर्ड से आप लोग कोशिश करोगे मिल जाए। वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बट जो आप लोग पढ़ोगे वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि आप लोग को हो सकता है किसी के पास अवेलेबल हो गई हो तो वो उसमें से कंटेंट ले तो कंटेंट क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा, फिर आप लोग को डिफिकल्टीज होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ओके आपकी जो बुक है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, फाउंडेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसलिए आपकी यूनिट फर्स्ट का जो नेम है बेसिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यानी इस यूनिट में आपके जो चैप्टर्स होंगे सारे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेट करेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का नेम हमें क्लियर है कि बेसिक ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। यानी जो आपका यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 जो है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। तो याद रखिएगा यूनिट फर्स्ट का नेम और चैप्टर फर्स्ट का नेम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ओके इतना बहुत है सिलेबस के लिए। आपका बुक का कोड, बुक का नेम कोड आपको पता है, कौन सी बुक में से आपको कंटेंट लेना है वो भी आपको पता है। यूनिट फर्स्ट का नेम क्लियर है, चैप्टर 1 का नेम क्लियर है। अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि उस चैप्टर में कंटेंट क्या क्या पढ़ने हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो उन टॉपिक का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ पहले मैं, जिससे अगर मैं कोई टॉपिक आपको बोलूँ तो आपको पता हो कि हाँ ये टॉपिक इस चैप्टर में इंक्लूड है। ओके सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। जैसे आपके चैप्टर का नेम है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, वैसे ही इसका जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका सेकंड जो टॉपिक है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद थर्ड है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस सबके एक ही टॉपिक है, दोनों एक ही टॉपिक में इंक्लूड होते हैं। थर्ड है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें इस टॉपिक के अंडर में आप जो पढ़ोगे वो दो टॉपिक पढ़ोगे। सबसे फर्स्ट इनपुट आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड टॉपिक है आपका मेमोरी। मेमोरी टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे मेमोरी के, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस पढ़ोगे। सिर्फ इतने टॉपिक आपको चैप्टर फर्स्ट में स्टडी करने हैं। क्लियर है? मैं एक और बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ जिससे आप लोग अच्छे से प्रॉपर्ली नोट्स बनाते टाइम उसको नोट कर लें कि कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आप टॉपिक पढ़ोगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। सेकेंड टॉपिक आप लोग पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। थर्ड टॉपिक आपका होगा कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड फोर्थ टॉपिक होगा आपका मेमोरी। क्लियर है? इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं और जो आपके टॉपिक होंगे वो लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मैं एक ही लेक्चर में सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊंगी या एक ही लेक्चर में एक से ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी जिससे आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। क्लियर है? एक लेक्चर में एक ही टॉपिक रहेगा जिससे आप इजीली उसको पढ़ सको, आपका माइंड दूसरी जगह ना जाए। क्लियर है इतना? ओके तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक से जो था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का। ओके इंट्रोडक्शन तो हमारा जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा उसका कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो है हमारा वो मेन पार्ट है हमारा लाइफ का। यानी जब हम टेक्निकली बात करते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने की तो कंप्यूटर होता है वो एज अ मेन पार्ट सर्वाइव करता है हमारा। जैसे कि कंप्यूटर की हेल्प से हमारे बहुत सारे जो टेक्निकल रिलेटेड वर्क हैं वो कंप्लीट होते हैं। लाइक अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो साइंटिफिक जो रिसर्चेज होती हैं उनमें भी कंप्यूटर का जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लाइक ई गवर्नेंस हो गया, गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से हो गए आपके। और कैलकुलेशंस के रिलेटेड वर्क में डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करना मतलब जो भी हम डेटा लेते हैं उसको सेफली सेव करके रखना, हमारा क्या होगा, डेटा को स्टोर करके रखना होगा। वो भी हमारा किसकी हेल्प से डन होता है? कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से डन होता है। अगर हम टेक्निकली बात करें, टेक्निकली फील्ड की, तो बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर क्या हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं। और डिपेंड होना अच्छी भी बात है क्योंकि बहुत सारे वर्क हैं जो ईजिली और कम टाइम में भी हमारे डन हो जाते हैं, यानी हमारा बहुत सारा टाइम उससे क्या होता है, सेव होता है। ओके ये हमारा था कि हाँ कंप्यूटर किस तरीके से हेल्प करता है ये तो हमने जान लिया, पर इसमें कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का रोल कहाँ से आ रहा है, यानी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से डिस्क्राइब हो रही है इस टॉपिक में। तो आप लोगों को पता है जो वर्ड कंप्यूटर है वो किससे मिलकर बना है? कंप्यूट से।
यानी कंप्यूट जो वर्ड है उसी के थ्रू हमारा कौन सा वर्ड बना है, कंप्यूटर, जिसका मीन्स क्या होता है, यानी वर्ड कंप्यूट का मीन्स होता है टू डू कैलकुलेशन, यानी जो कैलकुलेशन है उसको हम कंप्यूट बोलते हैं। इसीलिए कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क जो होता है हमारा कंप्यूटर के थ्रू डन होता है। मेन जो वर्क होता है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारा कंप्यूटर के थ्रू डन होता है, इसलिए कंप्यूटर से मिलकर क्या बना है, कंप्यूटर बना है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारा कैसे वर्क करता है, जब भी हम कोई इनपुट यानी कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसके बाद वो क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, यानी उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद हमें क्या देता है, उसका रिजल्ट देता है। यानी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये आपने रूल पहले भी पढ़ा होगा। यानी कंप्यूटर जो होता है पहले हमारा इंस्ट्रक्शन लेता है जिसको हम इनपुट बोलते हैं, उसके बाद वो एनालाइज करता है, उसको प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो आउटपुट यानी कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें क्या कराता है, रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। वो हमारा किसका प्रोसेस हो गया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यानी हमें पता पड़ा जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूट टेक्नोलॉजी है, यानी जो कंप्यूटर है वो हमारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग बोलते हैं, यानी कंप्यूट बोलते हैं। और जो कंप्यूटिंग हमारी जिन टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है उन्हीं टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंप्यूटिंग जो डन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी जो टेक्निकल वर्क होता है वो हमारा कंप्यूटर की हेल्प से डन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या होता है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। ओके, ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट वाला जो फंक्शन जो टॉपिक है उसको भी अच्छे तरीके से नोट्स के थ्रू आप लोग रेडी कर लीजिएगा। क्लियर है इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब मैं बात कर रही थी किसकी, सेकंड टॉपिक की। ये इंट्रोडक्शन था, इसलिए हम एक टॉपिक इसमें एक और ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके लिमिटेशंस। अब कंप्यूटर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस पढ़ने से पहले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और लिमिटेशंस क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फंक्शंस, यानी उसके जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उसके गुण हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं जो भी उसके फीचर्स हैं, जो भी फीचर्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और लिमिटेशंस क्या होती है, जो किसी भी चीज़ का लिमिट रूल डिफाइन करते हैं उनको हम लिमिटेशंस कहते हैं, कहाँ तक वो वर्क कर सकता है। तो उसके रूल और उसके लिमिटेशंस पढ़ने से पहले हम उसके क्या पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, यानी कंप्यूटर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्लियर है। ओके, तो जैसा कि हमारा सेकंड टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो आपके जो कैटेगराइज किए गए हैं कंप्यूटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन किए गए हैं। पहले मैं उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार बता दे रही हूँ आपको, उसके बाद मैं एक एक करके उनको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैं एक एक करके बता रही हूँ, आपके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट, स्पीड एंड टाइम। सेकेंड, एक्यूरेसी। थर्ड, ऑटोमेशन। फोर्थ, रिलायबिलिटी। फिफ्थ है आपका वर्सेटिलिटी। थर्ड, स्टोरेज। सॉरी, दोबारा रिपीट करती हूँ। फर्स्ट है आपका स्पीड एंड टाइम। सेकंड है आपका एक्यूरेसी। थर्ड है आपका ऑटोमेशन। फोर्थ है आपका रिलायबिलिटी। फिफ्थ है आपका वर्सेटिलिटी। सिक्स्थ है आपका स्टोरेज। सेवेंथ है आपका सीक्रेसी और एट्थ है आपका डिलीजेंसी। एक बार और रिपीट कर रही हूँ जिससे आप लोग को भी लर्न हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट स्पीड एंड टाइम, सेकेंड है आपका एक्यूरेसी, थर्ड है ऑटोमेशन, फोर्थ है रिलायबिलिटी, फिफ्थ है वर्सेटिलिटी, सिक्स्थ है आपका स्टोरेज, सेवेंथ है आपका सीक्रेसी और एट्थ है आपका डिलीजेंसी। अगेन एक और बार फ्लुएंसी के साथ लेते हैं, स्पीड एंड टाइम, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज के बाद सीक्रेसी और एट्थ डिलीजेंसी। ये 8 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एक एक करके हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि इनको इन नाम से इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, इनमें ऐसी क्या विशेषता है, यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड टाइम से। स्पीड एंड टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों रखा गया, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बिलियंस ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है ओनली इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो बिलियंस ऑफ टास्क को, बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए स्पीड एंड टाइम को मेजॉरिटी दी गई है, यानी सिर्फ 1 सेकेंड में, यानी टाइम इफेक्टिव है और बिलियंस ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है, यानी स्पीड भी इफेक्टिव है। इसीलिए उसको इसलिए स्पीड एंड टाइम को कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड किया गया है। बट रिमेंबर
कि आपका जो स्पीड एंड टाइम है, यानी कंप्यूटर का जो स्पीड एंड टाइम है, वो एक गुड प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा होगा तो ही आपकी स्पीड एंड टाइम क्या होगी, कंप्यूटर की अच्छी होगी। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो वो स्पीड एंड टाइम उसकी लैग करेगी। क्लियर है इतना? फर्स्ट स्पीड एंड टाइम, ओके। सेकेंड है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? बीइंग क्लियर या बीइंग 100% करेक्ट अबाउट एनीथिंग इज नोन एज एक्यूरेसी। मीन्स अगर कोई हमारा 100% कोई चीज़ सही है तो उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। यानी जहाँ तक क्वालिटी की बात हमारी होती है वो एक्यूरेसी होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम है जो वो बिलियंस ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है सिर्फ 1 सेकेंड में, बट विदाउट एनी एरर। अगर वो बिलियंस ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा इतना सारा है। बट नहीं, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो एक्यूरेटली वर्क करता है विदाउट एनी एरर। जब तक यूजर से कोई गलती नहीं होगी तब तक कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी गलती नहीं हो सकती है। क्लियर है? इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक में ऐड किया गया है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, कंप्लीटली 100% है, यानी ये एक्यूरेटली वर्क करता है। थर्ड था हमारा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मीन्स क्या होता है? ऑटोमेटिकली कोई चीज़ डन होता। ठीक है? ऑटोमेशन मतलब क्या हो, कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली सारे वर्क करता है? नहीं, जब भी कोई सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता है तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ऑटोमेटिकली उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है विदाउट यूजर्स इंटरफेस, यानी विदाउट यूजर इंटरफेस के, यानी विदाउट यूजर के कोई भी इंटरफेरेंस के या इंटरफेस के, वो उस वर्क को करना स्टार्ट कर देता है। अब एग्जांपल में एक दे देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। जब भी पेन ड्राइव कनेक्ट की जाती है कंप्यूटर सिस्टम से, तो वो पेन ड्राइव जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है। आपको डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ऑटोमेटिकली उसको लोड भी कर लेता है। तो ये क्या हो गया, ये ऑटोमेशन की एक क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेशन की क्वालिटी हो गई। क्लियर है? यानी कंप्यूटर जो है कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलने पर ऑटोमेटिकली क्या करता है, सारी चीज़ों को डन कर लेता है। यानी कोई भी सेट ऑफ कमांड मिलने पर वो ऑटोमेटिकली उसको डन कर लेता है। क्लियर है? पर सेट ऑफ कमांड होना ज़रूरी है, वो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के वो चीज़ें कंप्लीटली ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता। ऑटोमेटिकली की बात है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कंप्लीटली एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली वर्क करना। यानी वो जो वर्क करता है वो कंसिस्टेंटली वर्क करता है, कंटिन्यूसली। आपने अगर कोई नंबर ऑफ डेटा दिया है तो अमाउंट उसका ज़्यादा होने की वजह से वो ब्रेक नहीं होगा आपका, रेयरली वो ब्रेक नहीं होता है। वो क्या होता है, कंप्लीटली एंड कंसिस्टेंटली यानी कंटिन्यूसली वो क्या होता है, वर्क करता चला जाता है। इसलिए रिलायबिलिटी को एक क्या कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है। रिलायबिलिटी के बाद था वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है, मीन्स कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन 1 टास्क एट अ टाइम। कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप अगर कोई वेब पेज रीड कर रहे हैं, वेब पेज रीड करने के साथ साथ आप लोग डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। डाउनलोडिंग करने के साथ साथ आप लोग किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी ले सकते हैं सिमिल्टेनियसली। यानी एक साथ आप 3 काम बिना किसी इंटरप्शन के कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, वर्सेटाइल नेचर है। यानी वर्सिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर है। यानी एक टाइम पे वो नंबर ऑफ टास्क क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में बताया था, यानी वो वर्सेटाइल है। वर्सिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। समझ में आया वर्सिलिटी क्या होती है? उसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में हमारा स्टोर हो सकता है। यानी कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करके रख सकता है। इसीलिए स्टोरेज भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक में ऐड होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सीक्रेसी की। तो मतलब इट हैज़ कैपेबिलिटी टू कीप योर सीक्रेट्स। सीक्रेट्स मीन्स लॉग इन सेटिंग्स, यानी रिलेटेड टू योर पासवर्ड सेटिंग्स। किसी भी अदर टाइप के सीक्रेट्स नहीं, रिलेटेड टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लॉगिन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको वो कीप करेगा, किसके थ्रू, ऑथेंटिकेशन यानी पासवर्ड के थ्रू। इसलिए ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लास्ट है आपका डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मीन्स क्या होता है, कंप्यूटर लॉट ऑफ वर्क कर सकता है बट विद द सेम स्पीड एंड कंप्यूटर कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क computer can do a lot of work within computer can do a lot of work with same speed and accuracy। कंप्यूटर जो है हमारा सेम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ बहुत सारे टाइम तक कंटिन्यूसली ऐसे वर्क कर सकता है। मतलब अगर ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा आपका कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू प्रोसेस कराया जा रहा है या कंप्यूटर सिस्टम में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आपके स्टोर किया जा रहा है,
हो सकता है उसमें बहुत टाइम लगे, लाइक 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इवन 5 और 24 आवर। अगर इतना भी टाइम लग रहा है तो कंप्यूटर जो है आपका डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम जो स्टार्टिंग में करता है, यानी स्टार्टिंग में जिस स्पीड से वो प्रोसेस करेगा उसी स्पीड से वो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 24 आवर के बाद वो सेम स्पीड और एक्यूरेसी से ही वर्क करेगा विदाउट गेटिंग टायर्ड। यानी थके बिना वो उसी स्पीड से, ऐसा नहीं कि जो स्टार्टिंग में स्पीड थी वो उसकी हाई थी और जैसे ही आवर बीतते जा रहे हैं, रिवर्स होते जा रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है, उसकी स्पीड डिडक्ट होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। बट ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो डिलीजेंसी होती है उसको भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक में रखा गया है, क्योंकि कंप्यूटर विदाउट गेटिंग टायर्ड आपका जो है वो नंबर ऑफ डेटा को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी के साथ। इतना क्लियर है? ये आपके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन्हें मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे फर्स्ट था आपका स्पीड एंड टाइम, जिसमें मैंने बताया था गुड प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है स्पीड एंड टाइम आपका। उसके बाद एक्यूरेसी था, जिसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ डेटा, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या बिलियंस ऑफ डेटा जो है वो आपका वो नो एरर, यानी विदाउट एनी एरर वो एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म करता है। ऑटोमेशन बताया था, यानी ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेकेंडरी स्टोर या किसी भी कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। रिलायबिलिटी यानी कंसिस्टेंटली वर्क करता है। फिफ्थ था हमारा वर्सेटिलिटी, यानी एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके बाद जो आपका था वो था स्टोरेज, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करके रखने की कैपेबिलिटी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद था आपका सीक्रेसी, सीक्रेसी में लॉगिन पासवर्ड यानी लॉगिन ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया था। और उसके बाद था डिलीजेंसी, डिलीजेंसी में आपका वो कम्प्लीटली विदाउट गेटिंग टायर्ड क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है किसके साथ, बहुत कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कोई भी ले और उसके साथ नंबर ऑफ आवर्स कितने भी हों वो उसको उससे चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं टाइम इफेक्टिव है, टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके ऊपर। क्लियर है इतना? ओके। डिलीजेंसी वाला मैं टॉपिक दोबारा रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, डिलीजेंसी में क्या होता है कि आपका जो डेटा जो होता है, अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा है, आपका स्मॉल क्वांटिटी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो नीडेड होती है हमें डेटा को सेकेंड कंप्यूटर सिस्टम पर ट्रांसफ़र करने की। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि छोटे अमाउंट का जो डेटा होता है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि उसकी जो अमाउंट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है वन कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र करने के लिए। बट जब भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं तो वो टाइम लेता है, टाइम लेगा क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको फिक्स करने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि छोटे डेटा को वो जल्दी ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफ़र करेगा। उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो डेटा की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपका जो 10 MB का डेटा होगा उसमें भी उसकी एक्यूरेसी वही रहेगी, यानी एरर जो फ्री होता है वो उसकी वही रहेगी, या आपका जीबीज में डेटा है तो भी उसकी एक्यूरेसी वही रहेगी। क्लियर है इतना? ठीक है। डिलीजेंसी में मतलब ये होता है कि वो सेम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ वर्क करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर है इतना? ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया आपका। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, अब कैरेक्टरिस्टिक जब हमने पढ़ लिया है तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद हमें उसके लिमिटेशंस पता होने चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम में लिमिटेशंस कितने होते हैं। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है वो सेल्फ वर्क नहीं कर सकता। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कंप्यूटर कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस। कंप्यूटर अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता जब तक कोई कमांड, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोई यूज़र डिफाइंड कमांड उसको ना मिले, तब तक कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नॉट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। कंप्यूटर अपने एक्सपीरियंस से कभी नहीं सीखता। जैसे कि आपने कोई टास्क परफॉर्म किया फर्स्ट टाइम डबल क्लिक, सिंगल क्लिक या ट्रिपल क्लिक करके, तो उसको ये नहीं पता कि हमें सेकेंड टाइम में भी ऐसे ही करना है, वो एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करता। ओके, कंप्यूटर इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन। आपको लगता है कंप्यूटर सब कर सकता है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कंप्यूटर इंटेलिजेंट मशीन, नहीं, कंप्यूटर इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। उसको काम करने के लिए किसी ना किसी प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, यानी प्रोग्राम उसको करना पड़ेगा तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता है। ये क्या है, कुछ लिमिटेशन है कंप्यूटर सिस्टम के जिनकी लिमिट में रह के वो वर्क करता है। क्लियर है? आपने जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे तो लिमिटेशंस के बारे में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ कि सेट ऑफ प्रोग्राम, मैंने बोला था आप लोगों को ऑटोमेशन वाले टॉपिक में कि सेट ऑफ प्रोग्राम जब मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ऑटोमेटिकली मतलब बिना सेट ऑफ प्रोग्राम के वो वर्क नहीं करेगा। सेट ऑफ प्रोग्राम उसको कौन देगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको कौन देगा, यूज़र देगा। क्लियर है इतना? यानी वो अपने ओन डिसीजंस नहीं ले सकता है। क्लियर है?
अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप लोग को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो उसको एक बार लेक्चर को दोबारा रिपीट करके सुनिए, मे बी आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपका ये जो टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक, वो इतना ही था, यहीं पे फिनिश है, यानी इतना ही टॉपिक था इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने इनपुट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया है। ये वाला फर्स्ट टॉपिक था आपका। जो सेकंड टॉपिक आएगा, यानी आपको जो सेकंड टॉपिक है वो सेकंड लेक्चर में इंक्लूड करूंगी मैं, जिससे एक लेक्चर में एक टॉपिक होने की वजह से डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीपीयू के बारे में है, यानी सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो वो रिटन टॉपिक है आपका, वो मैं रिटन बेस्ड लेक्चर लूँगी आपका। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस्ड लेक्चर नहीं लूँगी। ओके, क्लियर है इतना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू।